स्टिकमैन की आखिरी परछाई। एक छोटा सा गांव था जहां एक अकेला स्टिकमैन रहता था। सब उसे परछाई वाला आदमी कहते थे क्योंकि वो हमेशा अकेला चलता था और उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग दिखती थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। स्टिकमैन अपने टूटे हुए घर में बैठा था। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक छोटी स्टिकमैन लड़की थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो धीरे से बोला, तू वापस क्यों नहीं आई? न्यूमून। सस्पेंस शुरू होता है। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। तो कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। स्टिकमैन कांपने लगा। वो धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करता हुआ कमरे के कोने तक गया और वहां उसे वही छोटी स्टिकमैन लड़की खड़ी दिखी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, आंखें पूरी काली। फेस दर्दनाक सच। स्टिकमैन घुटनों पर गिर गया। मैंने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी। तभी लड़की की आवाज आई, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा था। उसकी यादों में सब कुछ वापस आने लगा। वो दिन जब बार आई थी, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वो बह गई, हमेशा के लिए। सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टिकमैन रोते हुए बोला, मैं हर दिन मरता हूँ उस एक पल के लिए। तभी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई, स्माइलिंग फेस विद हॉर्न्स, और बोली, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ चलने की। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और अगली सुबह गांव वालों ने देखा, घर खाली था। बस दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक बड़ी और एक छोटी, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। अंत, एंडिंग। आज भी जब बारिश होती है, उस घर से दो लोगों के चलने की आवाज आती है, फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स, और लोग कहते हैं वो स्टिकमैन अब अकेला नहीं है।